हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। आज स्टार्ट किया जाएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का तीसरा लेक्चर। ठीक है। इससे हम पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। सेल के ऊपर वाली चीज़ें हम पूरा ख़त्म कर दिए थे। अब धीरे धीरे क्या होता है, सेल के अंदर घुस रहे हैं। ठीक, सेल के अंदर घुसने से पहले क्या होता है, जैसे ये सेल है, ये मान लेते हैं एक सेल है। सेल के ऊपर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें, इसकी थ्योरी, स्ट्रक्चर, सारा चीज़ें हम पढ़ चुके थे। ठीक, अब ये सेल से अंदर हम क्या करेंगे बाबू, इंटर करेंगे। ठीक है। इंटर करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे सेल वॉल, इसे रिवाइज करिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे रिवाइज करिएगा। ठीक, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाए थे तो उसमें कुछ चीज़ें बच गई थी, जैसे ट्रांसपोर्ट, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, कहे थे सिलेक्टिवली परमिएबल, क्या करता है, किसी को सिलेक्ट करके अंदर जाने का काम करता है, बहुत सारा काम है। ठीक है। तब इसी को हम, जो बचा था, ये जो जैसे पूछा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस क्या होता है, इसे हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, चाहे गोदी में ले जाएं, चाहे बस में ले जाएं, चाहे ट्रक में ले जाएं, चाहे हम की जाए एरोप्लेन के थ्रू ले जाएं, चाहे हम शिप, यानी पानी में जो शिप चलता है उसके थ्रू, स्टीमर के थ्रू जाते हैं। कहीं घूमने उमने जाते हैं तो क्या होता है, स्टीमर के थ्रू क्या करते हैं, पूरी नदी का हम घूम लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मतलब समझ गए, ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव मतलब कहीं भी किसी भी ट्रांसपोर्ट को ले जाने में, किसी भी करने में आपको क्या मतलब एनर्जी देनी पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे यहाँ से हम एक ही डायग्राम में अभी देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट मान लेते हैं, ये आपका कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी ट्रांसपोर्ट, जैसे आपको प्रोटीन, इस यानी ये आउटर है और ये आपका इन वाला पोर्शन है। ठीक, और ये वाला आपका क्या है, टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, कोई मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, आप कोई भी मेम्ब्रेन मान सकते हैं। ठीक है, ये आप मान लेते हैं एक मेम्ब्रेन है। ठीक, अब बताइए, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो काम करना पड़ रहा है, क्या काम करना पड़ रहा है, जैसे यहाँ से मान लेते हैं ये क्या होता है, इसके पास ये पोर है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, सपोज ये है और इसे यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत सारा। तब बताइए, ये जो है इसे इस साइड में, यानी आउटसाइड, यानी इन साइड, यानी आउटसाइड से बाहर से अंदर लाने में जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब हमें एनर्जी देनी पड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक, जैसे आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल हम बताते हैं। मान लेते हैं आपके घर में एक क्या है बाबू, मान लेते हैं घर में आपके एक टंकी है। ठीक, टंकी है, तो बताइए क्या होता है, ये आपका सपोज हम यहाँ से बढ़िया एक छोटा सा घर बना देते हैं। ठीक है, ये आप मानिएगा केवल घर है। ठीक, ये आप एक लीजिए घर हो गया, यहाँ से घर हो गया। ये आपके ऊपर क्या होता है, ये पानी की टंकी है, ये पानी की टंकी है। तब बताओ, यानी हम मोटर के थ्रू क्या करते हैं, मोटर के थ्रू ये पानी यहाँ से क्या होता है, नीचे से हम ऊपर ले जाते हैं। तो हम बताओ एनर्जी देते हैं तभी तो जाते हैं। एनर्जी यदि उसे लाइट हम न दें मोटर को, तो ऐसे तो नहीं चल जाएगा। चाहे क्या करें, कोई एक नहीं, दूसरा काम है, बल्टी भरिए, बल्टी क्या करिए, बल्टी ले जाइए ऊपर और उस टंकी में पूरा भरिए। तो बताइए एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही है कि नहीं, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। एनर्जी जब देनी पड़ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेस्ट एग्जाम्पल। अब बताइए, अब यहाँ से हम नीचे टोटी लगा रखे हैं। ठीक है, टोटी लगा रखे हैं यहाँ से। ठीक है, ये टोटी लगा रही है, यहाँ टोटी खोल दिए और यहाँ पर बाल्टी में पानी भर लिए। बताइए कि यहाँ से खोल दिए तो बताओ कोई एनर्जी जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी भी एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ी बाबू। बताइए, देखिए कहाँ जरूरत पड़ी, कोई की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे बुद्धिमान लोग होते हैं क्या करते हैं, आराम से जब बैठे रहते हैं, वहाँ से सब बुद्धि से काम कर लेते हैं, ज़्यादा उन्हें दौड़ना, भाग दौड़ना नहीं करना पड़ता है। और क्या करते हैं, जो गधे टाइप के होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा दौड़ते, दिन भर पूरा दौड़ते थक जाएंगे। ठीक, तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब हमें किसी भी काम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ी तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ये दूसरा, किसी भी काम को करने के लिए हमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़े, किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। जैसे यहाँ से पानी, तुम्हें अब यहाँ से पानी यहाँ से यहाँ लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बताइए, यहाँ से हम वाटर सप्लाई के थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो बताइए, इसमें किसी चीज़ की जरूरत
नहीं पड़ी। तो बताइए क्या होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी सेल क्या कर रहा है बाबू, ये सेल आपका ईटिंग कर रहा है। जब सेल खाता है किसी चीज को तो उसे हम क्या कहते हैं, फेगो मतलब क्या होता है आपको, खाना खाना, ठीक है। फेगोसाइटोसिस होता है, यानी फेगोसाइटोसिस जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किसी ठोस पदार्थ को अंतर्ग्रहण किया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किसी भी पदार्थ का जब ठोस यानी अंतर यानी अंदर लिया जाता है, इसके जैसे इसके फॉर्म में यानी बोलस के फॉर्म में किसी भी चीज के यानी ठोस पदार्थ को लिख दिए ठोस पदार्थ, तो उसे जब डायरेक्ट ये खा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, पिनो मतलब पी तो है, हाँ, जैसे कोको कोला, ठीक, कोको कोला आराम से पी लेते हैं कि नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पिनोसाइट। यानी क्या था पता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किसी भी लिक्विड पदार्थ को अंतर्ग्रहण किया जाता है यानी अंदर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक, ये था आपका बाबू टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का छोटा सा व्यू। अब देखो क्या दिया, ये आपका पिनोसाइटोसिस कितने तरह से हो सकता है, दो तरह से हो सकता है, एक इंडो एक एक्सो होता है। इंडो मतलब क्या होता है, जब अंदर से बाहर की तरफ कर रहे हैं तो उसे इंडोसाइटोसिस। अब पिनोस यानी इंडोसाइटोसिस जब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से किसी चीज को अंदर ले रहे हैं तो क्या करेंगे, अरे बाबू जैसे किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, मॉल वगैरह माल नहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर लिखा रहता है एग्जिट डोर यानी इन और आउट लिखा रहता है ना। तो बताओ इन मतलब क्या होता है, हम बाहर से अंदर की तरफ घुस रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ घुस रहे हैं, इन। अब बताओ जब हम अंदर से बाहर की तरफ घुस रहे हैं तो आउट होता है। तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पहले हम इसके जो नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाए थे उसमें ये था, ठीक, हम सोचे थोड़ा सा बता दें। अब आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब क्या पहले से बताते हैं, साइटोलॉजी किसे कहते हैं, सेल की जब स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, साइटोलॉजी। तो उसी को बताओ क्या लिखा, साइटोप्लाज्म। हम प्लाज्म मतलब पहले बना दिए हैं, देखिए साइटो मतलब क्या होता है, यहां से लिख देते हैं, ये आपका साइटो मतलब क्या होता है बाबू, सेल। अब प्लाज्मा मतलब क्या होता है बाबू, प्लाज्मा यानी प्लाज्मा मतलब क्या होता है, लिक्विड पार्ट, फ्लूइड वाला पार्ट, सॉरी, ठीक, ये लिक्विड वाला पार्ट, लिक्विड वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं। अब बताइए सेल के अंदर जितना भी लिक्विड वाला पार्ट पाया जाता है, ठीक, क्या सेल, यहां से हम एक देखिए क्या दिया, ये आपका बड़ा सेल बनाते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें दिखानी है, ठीक है। यानी सेल के अंदर जितना भी लिक्विड वाला पार्ट पाया जाता है, ये सब जितना भी लिक्विड वाला पार्ट पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा पकड़िए। अब यदि कोई आपको यानी एक्चुअली लिखना है तो कहेंगे यानी विद इन द सेल, यानी विद इन द सेल विदाउट ऑर्गेनेल, यानी किसी भी यानी जो सेल है, सेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनेल है यानी ये सेल ऑर्गेनेल है, इसमें से हम सबको हटा दें, जितना भी लिक्विड वाला पार्ट बचता है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दोबारा बता रहे हैं किसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, सेल के अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनेल है उसे हम क्या कर दें, हटा दें। यानी सेल यहां से आपका ये सेल है और हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं, माइनस मतलब सेल ऑर्गेनेल यानी सेल ऑर्गेनेल, यहां पर इसके अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनेल है उसे हटा देते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा सॉरी साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये आपका साइटोप्लाज्म होता है। बताइए क्या होता है, ये जो बदा है यानी सेल के यानी विदाउट सेल ऑर्गेनेल, यानी सेल के अंदर कोई भी यानी जितना ऑर्गेनेल है सामग्री उसे हटा दें, जितना भी बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। अब हम इंटर करते हैं साइटोप्लाज्म होता क्या है। देखो कर दिया, सबस्टेंस अकरिंग अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन द वेरियस ऑर्गेनेल एंड इंक्लूज यानी इंक्लूजन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ये कहने का मतलब क्या हो रहा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस यानी इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ये सब सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, खासकर न्यूक्लियस इनको क्या करते हैं, कंटेन, वो क्या करता है, एक वेरियस ऑर्गेनेल और इंक्लूजन ऑफ द इंक्लूजन, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ये साइटोप्लाज्म है ना, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये इतना, जैसे क्या हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारी चीजें हो गई। आपका ये सेंट्रोसोम हो सकता है, ये फ्लैजला हो सकता है, ठीक, फ्लैजला इरेज कर देते हैं, ये केवल कुछ ही राइबोसोम हो गया, और हमारा यानी साइटोप्लाज्म तो पाया ही जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब सारी चीजें पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया लाइबो यानी राइबोसोम सारी चीजें यानी न्यूक्लियस से बीच में रहता है, सेंटर में रहता है, ये मास्टर ऑफ द सेल है, ये सभी सेल को क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनेल है उसे कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी नहीं लिखे, ठीक है,
ये आपकी गाल्जी बॉडी हो गई, ये हमारा सेल के अंदर पाया जाता है। वही तुमसे ये पूछा, पहला लाइन पूछा। साइटोप्लाज्म में सेमी लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये क्या होता है, सेमी लिक्विड। सेली मतलब क्या होता है, कुछ भाग सॉलिड और कुछ भाग लिक्विड वाला पाया जाता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर मटेरियल। जैसे हम सॉस खाते हैं, सॉस खाए हैं, सॉस मुझे खा ठीक है, कोई ना। अब देखिए करिए, वही हमसे बोला है, जैसे आप जेली, यदि चाट चाउमीन खाने जाते हैं तो हम क्या होता है, चाउमीन वगैरह ले लेते हैं तो क्या होता है, बाटल में ऐसे होता है, ऐसे डाल देते हैं, मीठी चटनी तीखी चटनी मिला के दोनों खाइए, मज़ा आएगा। ठीक है, तब वही जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो बताओ ना तो ज़्यादा पानी होता है ना तो ज़्यादा सॉलिड होता है, तो बताइए उसी को कहते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ से इट फॉर्म अबाउट हाफ ऑफ द सेल वॉल्यूम अबाउट 90% ऑफ द वाटर। ये देखो कर, ये सेल ऑर्गेनेल है, इसका यानी सेल जो है, सेल की वॉल्यूम का बात की जाए तो इसमें कब लगभग हाफ यानी हाफ से आधा से ज़्यादा आपका साइटोप्लाज्म नहीं होता है, और उसमें 90% आपका क्या होता है, 90% आपका वाटर कंटेन करता है। ठीक, अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या कंटेन कर सकता है, इट कंटेन आयन, बायोमॉलिक्यूल सच है, शुगर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, टीआरएनए हो गया, एंजाइम एक्सेट्रा, विटामिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर कुछ ही चीज़ें लिखी हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए कह दिया आयन, जैसे क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ जो बताए थे उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आयन होता है, आयन के फॉर्म में ले जाता है। अब बायोमॉलिक्यूल, यानी बायोमॉलिक्यूल, बायो मतलब का एनिमल होता है, एनिमल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये सब ही साइटोप्लाज्म ही कंटेन करता है। जैसे अमीनो एसिड, अब प्रोटीन बनाना है तो क्या करेंगे बाबू, प्रोटीन यदि बनाना है आपको तो क्या करेंगे, यानी प्रोटीन की यदि तोड़ा जाए तो किस में टूटता, अमीनो एसिड। तब बताइए किस तरह का प्रोटीन चाहिए, यदि न्यूक्लियस करेगा उससे किससे कहेगा। ठीक, अब वो भी बताया जाएगा, जिसे सेंट्रल डोग्मा, टोटल पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ये ऐसे नहीं, ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड किसी न किसी पे निर्भर है कि कौन इसे देता है, यानी कौन इसे मैसेज भेजता है, कौन इसे कहता है बनाने के, डीएनए आरएनए से कहता, आरएनए फिर किसको कहता, टीआरएनए, एमआरएनए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो सिंपल से समझिए क्या करता है, ये कंटेन करता आयन, बायोमॉलिक्यूल एंड सच है, शुगर हो गया, अमीनो एसिड एंड टीआरएनए। टीआरएनए का होता है, टीआरएनए का फुल नेम नहीं, शॉर्ट नेम, यानी ये शॉर्ट नेम है। ठीक, अब यहाँ से टीआरएनए क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, अब आरएनए का फुल नेम आप खुद बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भर के भेजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ एंजाइम होती है, यानी इसके अंदर ये टीआरएनए है तो इसके अंदर ये एंजाइम है, एंजाइम भी होती है, बहुत सारी विटामिन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, ये था बाबू, ये क्या क्या कंटेन करता है। फिर दूसरा, मोमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इस टर्म ऑफ द यानी साइक्लोसिस अब्सेंट इन प्लांट सेल। जब हमारे सेल के अंदर कोई भी मूवमेंट होता, मूवमेंट मतलब क्या होता, भाग दौड़, यानी ये भाग दौड़ती, इतना आदमी व्यस्त हो गया दौड़ भाग जिंदगी में, क्या करता, अपनेपन को सब क्या रहे हैं, भूल जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आदमी पढ़े हैं बहुत, तो क्या होते हैं, अपने पेरेंट यानी मम्मी पापा को सब लोग भूल जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आदमी पता नहीं कहाँ, पता नहीं कैसे रहते हैं। कुछ भी कर लीजिएगा, यानी मम्मी और पापा को, ठीक है, कभी भी दिल मत दुखाइएगा। ये दिल दुखाएंगे तो समझ लो पूरी ज़िंदगी परेशान रहेंगे, भागते दौड़ते रहेंगे इधर उधर बाबू। ठीक है, आप बताइए क्या होता, वो आपको कितने परिश्रम से खाना पीना, कितने बजे स्कूल रहता है छोटे बच्चों का। हम अपने कॉलोनी में सोए रहते हैं, ठीक 6 साढ़े 6 7 बजे उठते हैं, उसके बाद देखते हैं हम 7:15 पे यहाँ गाड़ी आ जाती है, वो क्या करती है, बच्चों को ले जाती है। अब बताइए, हम अभी सो के उठ रहे हैं और उसकी मम्मी क्या करेंगी, सुबह कम से कम 4-5 बजे उठेंगी, 4-5 बजे उठेंगी बाबू, उसके लिए टिफिन तैयार करना, उसे नहलाना धुलाना, सारा काम करना। बताइए क्या होता है, कितना बड़ा मुश्किल काम है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या कर देते हैं, सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम भूल जाते हैं, भूल के उन्हें क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। ये ऐसा बात कभी भी मत करिएगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी आप क्या करेंगे, कभी भी सुकून से नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए, मोमेंट आप यानी पढ़े लिखे हैं हम सब लोग, तो इतना भी कम से कम सोच ही सकते हैं। ठीक, कितने लोग होते हैं आश्रम में छोड़ाते हैं, बताइए कितनी दुख की बात है। यानी हम सब, वो सब क्या कर रहे हैं, देखो 4 बजे 5 बजे उठ के हम सब लोग को टिफिन तैयार कर रहे हैं, उसके बाद उठा रहे हैं, फिर आ रहे हैं बाबू, बस्ता ऐसे फेंक दे रहे हैं, बस्ता फेंक दे रहे हैं, सारा काम वो कर रहे हैं, बस्ता को यानी जो हम बैग है वगैरह, उसे क्या करते हैं एक जगह दूसरे जगह, तो बाबू फिर हमारे बाबू क्या करते हैं, नहलाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। ठीक, तो ये सारा चीज़ें करते हैं, तभी हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करते, तो समझ लो पढ़े लिखे इंसान नहीं है हम सब। ठीक है, जैसे कुछ जो आदमी होते हैं, जैसे एकदम से वेल एजुकेटेड हैं तो क्या करते हैं, सुबह उठ यानी स्टेटस लगा देंगे, सेव द वाटर,
सेव वाटर लगा देंगे बाबू। और उन्हीं की गाड़ी क्या होगी जानते हो क्या करेंगे, मोटर, वो समरसेबल है जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा पानी देता, बहुत ज़्यादा पानी देता। अपनी पूरी यहाँ पर वो गाड़ी खड़ा करेंगे, यहाँ पर गाड़ी खड़ा करेंगे तो ये जो गाड़ी खड़ी है तो उस पर पूरा वो नहलाएंगे। पोंछ भी सकते हो बाबू, पोंछ भी सकते हो। इतना पानी नुकसान करते हैं, इतना नुकसान है। पीने का पानी लगभग 2% बचा है, तब भी नुकसान करते हैं। वो पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी है। गाँव में क्या करेंगे, गाँव में यदि तो देखो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ से लाना है। यहाँ पर सब सारी सुविधा अवेलेबल है, तभी क्या होता है हम अननेसेसरी यूज करते हैं। कितनी दुख की बात है, ठीक है, कितनी दुख की बात है कि आप हम सब लोग पढ़े लिखे इंसान भी क्या कर रहे हैं, बहुत खराब तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होता है, जैसे आपका ये सेल है, सेल में जो मूवमेंट होता है मतलब इधर से यहाँ, कहीं से यहाँ जो भी मूवमेंट होता है उस प्रोसेस, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। ये प्लांट सेल में साइक्लोसिस नहीं होता है, यानी मूवमेंट किसी भी तरह का, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइक्लोसिस होता है वो कभी यानी प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। ठीक, अब कुछ ऑर्गेनेल इसके यहाँ पर दिए गए हैं। पहला हमारा दिया गया यानी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, हमारे सेल के अंदर कितने ऑर्गेनेल पाए जाते हैं उसे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा प्लास्टिड, जो हमारा केवल ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम हो गया, माइटोकांड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया। लाइसोसोम क्या होता है, ये हमारे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर आ रहा तो उसे खाने का काम करता है। ठीक, लाइसोसोम। ठीक, अब ये माइटोकांड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये क्या करता है, इसके पास इतनी एनर्जी कि आपके सेल को एनर्जी दे सकता है। जैसे आपके घर में लाइट चली जाए तो इन्वर्टर रहता है ना, इन्वर्टर रहता है, तो इससे उसी तरह से हमारे सेल के अंदर यदि लाइट चली गई, लाइट कहाँ चली जाएगी बाबू, ठीक, तो लाइट यदि चली जाए तो ये सेल को एनर्जी देने का काम करता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसे बोलते हैं। राइबोसोम, ये प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसे। ठीक, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री, तो उसी तरह से ये फैक्ट्रियाँ होती हैं। फैक्ट्री यानी ये प्रोटीन बनाने का, गाल्जी बॉडी हो गया, यानी स्फेरोसोम हो गया, यानी पेरीऑक्सीसोम हो गया, ग्लॉक्सीसोम हो गया, और सेंट्रियोसोम हो गया, फ्लैजेला हो गया। बहुत सारा यानी हमारे अंदर यानी सेल ऑर्गेनेल है। एक एक करके यहाँ तो थोड़ा बहुत लिखे हैं। ठीक है, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, ये था आपका साइटोप्लाज्म। अब स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, देखिए बाबू, एक सेल ऑर्गेनेल हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा माइटोकांड्रिया। अब माइटोकांड्रिया क्या होता है, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई पियक्कड़ आदमी है, तो क्या करता है, कहता है एक पैक मारेंगे अभी देखो कितनी एनर्जी आ जाएगी, इतना एनर्जी आ जाएगी, ये सच्ची बात है। ठीक, यदि नॉर्मली कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, यदि कोई तगड़ा पिया हुआ है बढ़िया से, क्या करेगा, देखो इतना काम करेगा ना, बेहद है। ठीक है, तो ये बताइए पावर हाउस, उधर पावर कहाँ से मिली, लैला से मिली। तो हमारे सेल को उसी तरह से पावर देने के लिए कौन है, ये लैला का एक साथी जिसे हम माइटोकांड्रिया बोलते हैं। ठीक, पावर यानी ये माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। कहीं यदि पूछे आ करके पावर हाउस ऑफ द सेल पे शॉर्ट नोट लिखिए, तभी माइटोकांड्रिया के बारे में लिखिएगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि पावर हाउस ऑफ सेल। अब सोचने लगे पावर हाउस क्या होता है, तो हम क्या कर देंगे, किस में लिख देंगे, जैसे ओ न्यूज व्यूज पे आता है, क्या कहते हैं, यानी कह देंगे गाय पर, यानी गाय पर प्रकाश डालिए, तो क्या कर देंगे, यहाँ एक छोटा सा गाय बनाएंगे। जैसे हॉस्पिटल पर, जैसे कोई स्कूल पर प्रकाश डालिए, स्कूल पर प्रकाश डालिए, किसी कोई चीज़ है माइक्रोकांड्रिया पे प्रकाश डालिए, तो क्या करिएगा आप, ऐसे एक बढ़िया से ऐसे माइक्रोकांड्रिया बनाइएगा, और उस पर यहाँ से ऐसे क्या करेगा, ऐसे टार्च डाल दीजिएगा। टार्च, ये टार्च मत डालिएगा। ठीक, तो इसका यानी पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब ये आपका माइटोकांड्रिया ही है, यानी माइक्रोकांड्रिया के बारे में लिखना है। माइक्रोकांड्रिया भी स्टार्ट किया जाता है। ठीक, माइटो मतलब क्या होता है, थ्रेड, और यानी कॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल। हमारे सेल के अंदर एक थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकांड्रिया बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिया, माइक्रोकांड्रिया आर आल्सो कॉल्ड एज केंड्रियोसोम, केंड्रियोप्लास्ट एंड प्लाज्मोसोम बोलते हैं। यदि आपको किसी ऐसा पर्सन है, यानी उसका 2-4 नाम है, तो बताइए किसी भी नाम से यदि आप वो प्रचलित है, किसी भी नाम से प्रचलित है, तो क्या करते हैं, उसी नाम से बुलाएंगे तो वो आराम से चलाया जाएगा। यदि उसका 2-4 नाम आप जानते हैं तो उसे बुलाएंगे तब भी आएगा। तो उसी तरह से माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया का बहुत सारा नाम है। जैसे क्या होता है, आपके घर में है तो आपका छोटुआ, कलुआ,
हाँ, रंगललवा, ये सब सारा नाम होता है कि नहीं। और घर का कोई अलग नाम होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का मेन नाम दिया गया, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट इसे खोजने में बहुत सारा समय लगा दिए, यानी किसी ने कुछ और, किसी ने कुछ और, किसी ने कुछ और कहा है, तो उसी को सारा नाम यहाँ से दे गया। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, कॉन्ड्रियोसोम बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कॉन्ड्रियोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक, ऐसे कॉन्ड्रियोप्लास्ट बोलते हैं, और हमें इसमें प्लाज्मोसोम बोलते हैं। ये दूसरा नाम है। ये क्या होता है, इट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ऑटोनोमस क्या होता है, जो ऑटोमेटिक अपना सब काम कर ले। जैसे हम सेल्फ डिपेंडेंस होना इस जिंदगी में समझ लीजिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट जरूरी है। यदि सेल्फ डिपेंडेंस नहीं रहेंगे, किसी पे डिपेंड रहेंगे तो बताओ, जैसे अरे बताओ आर्मी के जवान है, वो बताइए किसी ऐसे आदमी पर डिपेंड है कि अगर सब काम उसी पर, यानी दूसरे कहते हैं क्या होता है, दूसरे के कंधे पे तलवार, यानी क्या होता है, बंदूक रख के कभी नहीं चलानी चाहिए। कि सपोज यहाँ निशाना ऐसे लगाएं, वो हटा दिया तो दूसरे को लग गया। तो बताइए यदि खुद पे डिपेंड रहेंगे तो क्या करेंगे, सारा काम कर लेंगे कि नहीं। इसीलिए अपनी जिंदगी में यदि सेल्फ डिपेंडेंस हो गए, यानी सब काम खुद ही करना है, ठीक, तो आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। ठीक, इसी तरह से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होगा। ये कोई भी इसके अंदर कोई भी त्रुटियां होती है, टूट फूट होता है, तो खुद रिपेयर कर लेता है। इसके पास खुद का राइबोसोम है, खुद का लाइसोसोम, सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी तो देखेंगे उसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ है, सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, अब देखिए एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल में गलत कर दिए यहाँ, एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल कैसे रहेगा। अब यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक एनिमल था उसमें वो पाया जा रहा था। ठीक है, देख ले रहे हैं, कंफर्म कर ले रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में कैसे एब्सेंट होगा, मीजोसोम इन प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता, सॉरी ये यूकैरियोटिक में नहीं, यहाँ से हम प्रोकैरियोटिक लिखना चाहिए था। ठीक, प्रोकैरियोटिक किसके फॉर्म में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक यानी मीजोसोम है उसके फॉर्म में पाया जाता है। फोल्डिंग बताए थे, यानी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभी फोल्डिंग हो जाती है, जस्ट लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसी तरह से सेम टू सेम काम करता है। एब्सेंट इन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक करिएगा। ठीक, यहाँ से प्रोकैरियोटिक, ठीक, कैसा लिखा गया कोई दिक्कत नहीं। मीजोसोम इन प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट। हम सब लोगों में यूकैरियोट हैं एक्सेप्ट आरबीसी। देखें आरबीसी में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, दोबारा बता रहे हैं, आरबीसी में मैच्योर आरबीसी है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। और दूसरी बात, सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम का जो सीव ट्यूब होता है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मीजोसोम है जो प्रोकैरियोटिक एनिमल, जैसे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ, ये सब सारी चीजें क्या किसके अंतर्गत, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आती हैं। अब मीजोसोम क्या होता है, मीजोसोम जैसे ये आपका एक सेल मान लेते हैं। ठीक है, इसमें ये जो है ऐसे यहाँ से ये फोल्डिंग हो जाती है, ये क्या बनाती है, ऐसे जस्ट लाइक ए फिंगर लाइक अपीयरेंस बनाती है, जैसे फिंगर लाइक इनविजेशन बनाता है, यानी अपीयरेंस बनाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मीजोसोम कहते हैं। जो रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा प्रोकैरियोटिक में हेल्प करता है। जैसे हम सब लोगों को पावर एनर्जी देने के लिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसी तरह में जो ये मीजोसोम है, मीजोसोम क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक तरह का इनफोल्डिंग है, जिसे फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक में केवल पाया जाता है। ठीक, ये समझ में आया। अब हम आते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सारी डिस्कवरी दे रखी है, बहुत सारा। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, 19 यानी 1850 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक कीड़े पर देखा था, उनके मसल में देखा था कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये हमसे बीएससी में पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, 1850 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक यानी क्या होता है, स्ट्रेटेड मसल यानी आप इंसेक्ट में देखा था, उसका नाम क्या दिया था, सार्कोसोम बोलते हैं। तो बताइए दूसरा नाम हुआ कि नहीं, यदि पूछेगा सार्कोसोम किसे कहते हैं, तो कोलिकर के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर दिए, ये सार्कोसोम बोलते हैं। ठीक, अब सार्कोसोम पे आपको नोट लिख लेना है तो यहाँ से लिख दीजिएगा। ठीक, अब आते हैं ये हमारा था सार्कोसोम। अब आते हैं फ्लेमिंग के बारे में। 1882 में यानी इन्होंने क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम यानी कार्ड फीला मतलब क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, जैसे फिलामेंट, उसी तरह से इन्होंने सही किया था, अपना ही नाम बनाना चाहते थे फ्लेमिंग जी, तो कोई दिक्कत नहीं। फ्लेमिंग ने इसे फीला नाम दिया था और इन्होंने सार्कोसोम किया था। सार्कोसोम का यानी कोई पूछेगा, नीट वगैरह में पूछता है सार्कोसोम किसने टर्म दिया था, तो आप बताइएगा कोलिकर। ये सन ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, अब देखो अल्टमान आया, यानी कि अल्टमान
अल्ट अल्टमान आए 1890 में। इन्होंने क्या किया था, टर्म ऑफ द बायोप्लास्ट कहा था। जैसे हम सब लोग उस प्लांट सेल में क्या होता है, प्लास्टिड पाया जाता है, किसके लिए, कोई भी भोजन बनाने के लिए। तो उसी तरह से क्या होता है, बायो यानी जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, बायोप्लास्ट, उसका नाम माइटोकांड्रिया कर दिया। अब आए हमारे सी बेंडा जी, बहुत बड़ा यानी फटा पोस्टर निकला हीरो। सब लोग क्या कर रहे थे, हम कुछ नाम दे रहेंगे, हम कुछ नाम देंगे, हम तू नहीं, तो ये कहें बच्चों को परेशान। सी बेंडा जी आए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आए, उसके बाद क्या कहें, बच्चों को परेशान करोगे यार, हटो, सब लोग हटा दिए, दो तमाचा पीट पाट के सबको हटा दिए। और ये क्या नाम दिए, टर्म गेट ऑफ द माइटोकांड्रिया, जो हम आप सब पर प्रेजेंट टाइम में माइटोकांड्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक, इन्हीं की देन है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब देखिए करिए, कोई ये कह रहा है, कुछ ये कह रहा है, कोई ईच कर रहा है, सब हम पढ़ेंगे यार। कितना बच्चों को केवल परेशान करने में दिक्कत है। ठीक, अब नंबर ऑफ माइक्रोकांडिया, यानी सबसे ज्यादा माइक्रोकांडिया कहाँ पाया जाता है, ऐसे कर देते हैं। ठीक, माइक्रोकांडिया ने प्रेजेंस ऑफ द माइटोकांड्रिया डिपेंड ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब किस पे, जैसे कोई पूछ देगा सबसे ज़्यादा माइक्रोकांड्रिया कहाँ पर पाया जाता है, तो सीधे बोल दीजिएगा जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर माइक्रोकांड्रिया आपका सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक, अब कहाँ कुछ चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं कम पाई जाती है। जैसे गंदगी है, हम सब लोग को घर में गंदगी नहीं पाई जाती है, हैं? और कहीं कहीं कूड़ादान है तो वहाँ पर गंदगी पाई जाती है कि नहीं। तो गंदगी को क्या, स्वच्छ भारत मिशन का निर्णय लेकर चलना है। और क्या करना, गुटखा खाना है, पन्नी ले जाना है, यही सब करना है। गुटखा खा कहीं थूक दिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत, कोई दिक्कत नहीं। स्वच्छ भारत जब तक क्या होगा, मोदी जी करें स्वच्छ भारत, यदि कंपनी बंद करवा देंगे तो क्या करेगा, कोई खाएगा ही नहीं, तो स्वच्छ भारत अपना होगा ही। अब क्या करते हैं, प्रमोट करेंगे। अजय देवगन है, केसारी केसारी नहीं, केसारी लाल तो भोजपुरी का गाना है, वो भोजपुरी का सिंगर है। ठीक, तो बताइए क्या होता है, कहीं भी खाएंगे, कहीं भी थूक देंगे, तो उसे स्वच्छ भारत होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक, अब देखिए क्या दिया, ट्रिप्नोसोमा, यानी ये हम बीएससी में पढ़े, जब बीएससी पढ़ेंगे ट्रिप्नोसोमा है, ट्रिप्नोसोमा। ये कॉलरा होगा, क्लोमाइडोमोनास यानी माइक्रोमोनास, ये सब केवल एक माइक्रोकांडिया, इनके पूरे शरीर में यानी एक सेल के अंदर केवल एक माइक्रोकांडिया पाई जाती है। अब आते हैं फ्लाइट मसल, बताइए क्या, तो उड़ने के लिए क्या होता है, ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी चाहिए कि नहीं, ज़्यादा चाहिए ना। जैसे मसल डोला सोला बना लेते हैं लोग ऐसे करके, प्रोटीन वगैरह खा के जिम वगैरह करके। ठीक, खाइए, कोई दिक्कत नहीं, मसल तो चाहिए ही। ये तो कोई क्या लुल्लू पंजू जाएंगे, पादर करेंगे, मारेंगे दू तमाचा, कोई पैसा वैसा मार के छोड़ लेगा, मोबाइल लेके जाएंगे। यदि हट्ठा कट्ठा मसल लेके जैसे जा रहे हैं तो क्या करेगा, कोई देखेगा वाह बंदा बना लिया है पूरी बॉडी, वो भी जरूरी है। यानी ओनली वन माइट्रोकांडिया पाया जाता है, ट्रिप्नोसोमा, कॉलरा, क्लोमाइडोमोनास इन माइक्रोसोम के अंतर्गत। अब फ्लाइट मसल के अंदर लगभग 5 लाख यानी 5 लाख से ज़्यादा माइटोकांडिया पाया जाता है। अब ह्यूमन स्पर्म के अंदर देखा जाए, ये आपका ह्यूमन स्पर्म है, ठीक है, ये आपका ह्यूमन स्पर्म, जिसमें हम क्या पाया जाता है, 25 स्पर्म पाए यानी 25 माइटोकांडिया पाया जाता है। ठीक, अब यानी 300 से 400 किडनी सेल में पाया जाता है। किडनी सेल का बहुत ज़्यादा फंक्शन है, यानी हमारे बॉडी में कोई भी काम को क्या करता है, फिल्टर, यानी बॉडी में कोई भी वेस्टेज है तो उसे फिल्टर करने का काम करता है किडनी सेल। तो इसमें क्या होता है, किडनी सेल को नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक, नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट आते हैं जो क्या करते हैं, स्पेशल नेफ्रॉन की यानी किडनी की ही बीमारी का इलाज करते हैं। यानी 300 से 400 पाया जाता था। इसका हम इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर अब देखेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, ये इसका माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक, माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर ये देखिए आपके सामने बना दिए हैं। अब इसके एक एक कर पढ़ेंगे। देखिए आउटर मेम्ब्रेन, ये जो इसके आउटर मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, कौन सा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन इसके यानी जस्ट इसके अंदर वाली साइड वाली होती है, तो इसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ईटीएस मत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। ठीक है, ये अंदर ही होता है। अब F1 पार्ट के लिए ये जो लाइनिंग है, देखो करिए, लाइनिंग के जस्ट ये देखो करिए, ऐसे ऐसे है कि नहीं, ये F1 पार्ट की, जिसे हम क्या होता है ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। अब F1 का मतलब फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक, कौन सा, फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक ने इस F1 ऑक्सीसोम की खोज की थी, इसलिए क्या होता है, इसका F1 पार्टिकल नाम रख दिया गया। ठीक है, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। यानी ईटीएस क्या होता है, ये जो क्रेब साइकिल क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, सब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब घबराइएगा मत, हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो करिए, ये डीएनए, इसके पास डीएनए क्या बताएं, पहले ही लाइन पे लिख दिए थे, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। जब खुद के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो ये क्या करेगा, डीएनए से कहेगा ये बनाओ वो बनाओ, सब बना के डिवाइड कर लेगा।
डबल ट्रिपल बहुत सारा हो जाएगा। तो ये बताओ, इसलिए हम सेमी ऑटोनोमस डीएनए के ही कारण बोलते हैं। अब इसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर यानी कैल्शियम मैग्नीशियम ग्रेन्यूल होता है। अब ग्रेन्यूल में तो जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जस्ट लाइक मोती एक तरह का ग्रेन्यूल आप समझिए, ठीक, इसी तरह से ये होता है। अब यानी क्या होता है यानी क्या होता है इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम। अब इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम यानी दो मेम्ब्रेन के बीच में के स्पेस को क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। तो वही पूछा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है यानी दो मॉलिक्यूल के यानी दो मेम्ब्रेन के बीच में, ये आपका आउटर होगा, ये इनर यानी क्रिस्टी वाले के बीच में जो ये स्पेस है, ये वाला स्पेस है, ठीक, ये वाला स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक। अब मैट्रिक्स क्या होता है, जो इसमें जितना भी लिक्विड वाला पार्ट है वो मैट्रिक्स होगा, ठीक। उसमें क्या होता है, क्रेब्स साइकिल पाया जाता है। अब क्रेब्स साइकिल भी पढ़ाया जाएगा। एक पेज पे हम दो यानी क्या होता है 10-10 मिनट का यानी ईटीएस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, हम एक पेज पे यानी अच्छे से लिख के उसे समझा के आप डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं राइबोसोम। इसके पास खुद का राइबोसोम है। डीएनए है तो क्या होता है, डीएनए है तो उससे करेगा तुम कोई भी आरएनए को जेनेटिक मटेरियल को क्या होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर को तुम बना सकते हो। राइबोसोम से कहेगा तुम क्या करो बाबू, अपना प्रोटीन बनाओ, तो अपना ये खुद का प्रोटीन बना लेगा। तो बताइए, अब आते हैं क्रिस्टी, जो इनफोल्डिंग है, जहाँ पर फोल्डिंग है यानी जहाँ से ये मुड़ा है उसे क्या बोलेंगे बाबू, क्रिस्टी बोलेंगे, ठीक। ये था इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका केमिकल कंपोजिशन और इसका कुछ फंक्शन, ठीक है। और इसके अगले लेक्चर में पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।